लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 14वें श्लोक को देख रहे हैं। आपने 13वें में ये देखा था, सकर्ण दुशासन सौबलानाम कुमंत्र पाकेन हत श्रियायुषम सुयोधनम सानुचरम शयानम भग्नोरुमूर्व्यम नननंद पश्यन। स उन भगवान ने, वह भगवान श्री कृष्ण, कर्ण दुशासन सौबलानाम, कर्ण दुशासन और शकुनि की कुमंत्र के पाक के द्वारा, उस पाप के द्वारा, हतश्रियायुषम, जिसका ऐश्वर्य हत हो गया था और आयु भी समाप्त हो गई थी, ऐसे सुयोधन अर्थात दुर्योधन को सानुचरम शयानम, अपने अनुचरों के साथ भूमि पर लेटे हुए, मतलब लेटा हुआ, कहाँ पे, किस रूप में, तो कहते हैं भग्नोर मूर्व्याम, उसकी जंघाएं, भग्न उरु, उरु अर्थात उसकी जंघाएं टूटी हुई थीं, और उर्व्यम अर्थात वह पृथ्वी पे लेटा हुआ था। ऐसा देखकर भी न ननंद पंशन, फिर भी भगवान सुखी नहीं हुए। तो कुछ उनके मन में रह गया कि अभी भी कोई कार्य है उनके लिए शेष रह गया है। तो क्या कार्य शेष रह गया, वह आज के श्लोक में कहा जा रहा है। क्यों भगवान प्रसन्न नहीं हुए, अगर पूछें, उनकी प्रसन्नता के प्रकार को कहा जा रहा है, किस प्रकार वह संतुष्ट नहीं हुए, वह इस 14वें श्लोक में कहा जा रहा है। सार यह है कि उन्होंने कहा कि यद्यपि ये जितने दुष्ट थे उन सबका तो नाश हो गया, लेकिन यदुवंश रूपी भूभार भी अभी रह गया। तो प्रश्न हुआ कि यदुकुल वंशी भूभार थे, क्या यदुकुल वंशी पृथ्वी पे भार हैं? तो इसका उत्तर आज आपको श्लोक में मिलेगा। मेरे पीछे बोलिए। कियान भुवोयम क्षपितोरुभारो यद्रोण भीष्मार्जुन भीममूलैः। कियान भुवोयम क्षपितोरुभारो यद्रोण भीष्मार्जुन भीममूलैः। अष्टादशाक्षौहिणिको मदंशैर् आस्ते बलम दुर्विषहं यदूनाम्। अष्टादशाक्षौहिणिको मदंशैर् आस्ते बलम दुर्विषहं यदूनाम्। कियान भुवोयम क्षपितोरुभारो यद्रोण भीष्मार्जुन भीममूलैः। कियान भुवोयम क्षपितोरुभारो यद्रोण भीष्मार्जुन भीममूलैः। अष्टादशाक्षौहिणिको मदंशैर् आस्ते बलम दुर्विषहं यदूनाम्। अष्टादशाक्षौहिणिको मदंशैर् आस्ते बलम दुर्विषहं यदूनाम्। कियान भुवोयम क्षपितोरुभारो यद्रोण भीष्मार्जुन भीममूलैः। कियान भुवोयम क्षपितोरुभारो यद्रोण भीष्मार्जुन भीममूलैः। अष्टादशाक्षौहिणिको मदंशैर् आस्ते बलम दुर्विषहं यदूनाम्। अष्टादशाक्षौहिणिको मदंशैर् आस्ते बलम दुर्विषहं यदूनाम्। कियान भुवोयम क्षपितोरुभारो यद्रोण भीष्मार्जुन भीममूलैः। कियान भुवोयम क्षपितोरुभारो यद्रोण भीष्मार्जुन भीममूलैः। अष्टादशाक्षौहिणिको मदंशैर् आस्ते बलम दुर्विषहं यदूनाम्। अष्टादशाक्षौहिणिको मदंशैर् आस्ते बलम दुर्विषहं यदूनाम्। कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति पर भगवान ने कहा, अब द्रोण, भीष्म, अर्जुन तथा भीम की सहायता से 18 अक्षौहिणी सेना का पृथ्वी का भारी बोझ कम हुआ है, किंतु यह क्या, अब भी मुझी से उत्पन्न यदुवंश की विशाल शक्ति शेष है जो और भी अधिक असह्य बोझ बन सकती। इसलिए ननंद पश्चान, इसीलिए पिछले श्लोक से लिंक ले लीजिए, इसलिए भगवान प्रसन्न नहीं हुए। पृथ्वी का भार कम करने के लिए भगवान अवतरित हुए थे, तो उनका काम पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि यदुवंश का भार भी पृथ्वी पर था। अब वह भार को भार क्यों कह रहे हैं, आप टीका से और समझेंगे। यद यानी जो, द्रोण भीष्मार्जुन भीममूलै, द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीम के द्वारा, मूले शब्द की वाक्य, और मूल मतलब कारणभूत, इनके द्वारा, इनके ही कारण, अष्टादशाक्षौहिणी की
18 सैन्य बल की व्यूह रचना रूपी, यानी कि जो 18 अक्षौहिणी थी उनमें उनका संहार करने में यह लोग मुख्य थे, द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीम। दोनों पक्षों से हो गया कि नहीं, द्रोणाचार्य और भीष्म ये हो गए कौरवों की तरफ से और अर्जुन और भीम हो गए पांडवों की सेना की तरफ से। ये लोग मुख्य रूप से एक विपक्ष की सेना के वीरों का संहार करने वाले थे, इसलिए इन लोगों का नाम यहाँ पे रखा जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो इनके ऐसा नहीं कि सभी को उन्होंने मारा, लेकिन मुख्य रूप से ये लोग थे जो लोग की विपक्ष की सेना का संहार कर रहे थे। तो वो सेना कितनी थी? अष्टादशाक्षौहिणी की। 18 अक्षौहिणी क्यों बोल रहे हैं? 11 + 7 थी, यानी दोनों तरफ के पक्षों के लोग मारे गए थे इन मूल रूप से इन 4 लोगों के द्वारा। ठीक है। भुवा भार, पृथ्वी का भार, अयम कियान, क्या अयम कियान शपितः, यह क्या ही घटा है। मतलब ये जो भार है, जो 18 अक्षौहिणी सेना थी उसका यह जो भार है, यह द्रोण, भीष्म, अर्जुन आदि के द्वारा जो नष्ट हुआ है वो क्या ही हुआ है। ये भाषा आपने समझते हैं? क्या ही हुआ है मतलब कुछ हुआ नहीं है, बहुत कम भार है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि मद अंशई, मेरे अंश रूप अर्थात मुझसे उत्पन्न, जैसे आपने सुना था कि भगवान ने अपनी हर रानी से 10 लड़के उत्पन्न किए, अब उन 10 से और संतान उत्पन्न हुए। इस प्रकार से यदुवंश बहुत बढ़ गए थे और सब आत्मतुल्य ही भगवान के बराबर थे, मतलब भगवान की समान शक्ति वाले थे। भगवान के बराबर तो कोई नहीं हो सकता है। तो मदंश मतलब मेरे अंश रूप प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इत्यादि जो थे, वह यदुनाम, यदुओं को दुर्विषम बलम आस्ते, को नहीं होना चाहिए, यदुओं का होना चाहिए। यदुओं का असह्य बल अभी भी है। बल मतलब सैन्य बल अभी भी पृथ्वी पर विद्यमान है। भगवान को ये बात सोच रहे थे कि जब अगर भगवान इनका विनाश किए बिना इस जगत से चले गए तो भगवान के विरह में ये पागल हो जाएंगे और पूरी पृथ्वी को ध्वंस कर देंगे, और इनसे युद्ध करने की शक्ति किसी के पास नहीं थी। तो इसलिए यहाँ पे भगवान विचार कर रहे कि यह भूभार भी अभी पृथ्वी पर बना हुआ है। श्लोक देखिए, कियान, क्या ही, ये क्या है? तो क्या मतलब, जैसे मान लीजिए आपको 2 दाने चावल के दिन, तो आप कहें ये क्या है, तो कहें चावल है। तो चावल है लेकिन मेरा पेट तो नहीं भरेगा ना। तो यह क्या है का मतलब बहुत थोड़ा है। क्या कह रहे हैं भाई? भुवो अयम शपित भूर्भारो, पृथ्वी का यह शपित उर्भार, बहुत बड़ा भार शपित हुआ है, लेकिन यह बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा भार शपित हुआ है। अन्वय में उर्भार छूट गया था। यद द्रोण भीष्मार्जुन भीममूलय, जो द्रोण, भीष्म और अर्जुन और भीम के द्वारा नष्ट किया गया, कम किया गया है। क्या था वो? तो कहते हैं अष्टादशाक्षौहिणी की, अर्थात 18 अक्षौहिणी सेना थे। तो वह बहुत थोड़ा क्यों हुआ है? तो कह रहे हैं मदंश आस्ते, मेरे अंश के द्वारा जो उत्पन्न हुआ, जो मेरे तरफ की उत्पत्ति हुई है, वह यदुओं का दुर्विषहम बलम आस्ते, पृथ्वी पर अभी यदुवंशियों का असह्य सैन्य बल अभी भी विद्यमान है, उसका भार अभी पृथ्वी से कम नहीं हुआ है। इसलिए जो भार कम हुआ तो क्या कम हुआ? कुछ खास कम हुआ नहीं। ये भगवान विचार कर रहे थे, इसीलिए संतुष्ट नहीं थे। श्रीधरी देखिए, श्री भगवान की अप्रसन्नता का प्रकार, यानी कि किस प्रकार भगवान अप्रसन्न थे, उस बात को कियान इत्यादि श्लोक से बताते हैं। पिछले श्लोक में बोला कि भगवान अप्रसन्न थे, और अब बता रहे हैं कि भगवान अप्रसन्न क्यों थे। द्रोण, भीष्म, अर्जुन तथा भीम आदि के द्वारा जो 18 अक्षौहिणी सेना का संहार हुआ, उससे पृथ्वी के महान भार का कितना अंश दूर हुआ? यह नगण्य सा है, बहुत थोड़ा सा है। उरुभार, पृथ्वी का बहुत बड़ा भार था, लेकिन बहुत थोड़ा अंश नष्ट हुआ। क्योंकि मेरे अंश से युक्त प्रद्युम्न आदि वाली यादवों की 200 सेना तो अभी भी बनी ही हुई है, उनका नाश अभी नहीं हुआ। कुछ समझ में ग्रिप आ गया ना श्लोक का? नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे डिटेल में बता रहे हैं चक्रवर्ती पाद सारार्थ दर्शनी। यह श्लोक बताता है कि भगवान क्यों प्रसन्न नहीं थे। मूल ही अर्थात द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीम द्वारा जिसका संहार हुआ, उस 18 अक्षौहिणी, पहले मिस्टेक हो जाए, अक्षौहिणियों का पृथ्वी का महान भार केवल कियान अर्थात कुछ हद तक ही कम कर दिया गया है, पूरा नहीं नष्ट हुआ है। ये तो क्लियर है। आगे देखते हैं, प्रद्युम्न आदि भगवान के अंशों का असह्य बल शेष रहने से पृथ्वी का भार थोड़ा ही कम हुआ है। पृथ्वी का भार महासागरों और पर्वतों की प्रचुरता से नहीं, अपितु अधार्मिक व्यक्तियों की प्रधानता से उत्पन्न होता है। अतः श्री भगवान ने ऐसे अधार्मिक व्यक्तियों को कम कर दिया। तब प्रश्न होगा, तो क्या यदुवंशी अधार्मिक है? आप कह रहे हैं भार है, तो क्या यदुवंशी अधार्मिक है? ये कहा गया है, पृथ्वी कहती है कि मैं एक व्यक्ति जो झूठ बोलता है
उसके भार को नहीं सहन कर सकती, यद्यपि बड़े बड़े पर्वतों को पृथ्वी उसका वजन उठा रही है। बात आ रही है, समझ में आ रही है ना कि भाई जितने भी मनुष्यों का भार है वह हिमालय से अधिक तो नहीं हो सकता ना। हिमालय से अधिक हो सकता है कि एक सोचने वाली बात है, क्या सारे मनुष्यों का भार हिमालय से अधिक होगा? हिमालय रेंज लेने अगर तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन कठिन होगा नहीं। मतलब बहुत 8 किलोमीटर ऊंची 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर ऊंचा पर्वत है वो। तो विचारने की बात है ना कि इन हम सब लोगों का भार भी इनसे ज़्यादा नहीं होगा। अगर सारे हिमालय को जोड़ लिया जाए तब तो बहुत ही बड़ी बात है। माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे थे, बोले नहीं थे। तो माउंट एवरेस्ट 8 किलोमीटर ऊंचा है, चौड़ाई कितना हमको जानकारी नहीं, लेकिन बहुत वजन होगा उसका। तो उतना एक पर्वत है, ऐसे कितने कितने पर्वत हैं, तो वो सारे पर्वत तो पृथ्वी ढो ही रही है। तो वह भार नहीं है। अधर्म बढ़ता है तो एक व्यक्ति भी अगर झूठ बोलता है तो पृथ्वी उसका भार नहीं सहन कर पाते। ये शास्त्र का वचन है। अब इस समय कलयुग में तो कितने लोग झूठ बोलते हैं। कुछ लोगों को तो झूठ बोलना ऐसे बोलते हैं कि लगता है बिल्कुल सच बोल रहे हैं, कोई आपको विश्वास हो जाएगा बिल्कुल सच बोल रहे हैं, तो ये कभी झूठ बोलते ही नहीं है। ऐसे होते हैं लोग, मतलब उनका अभ्यास इस प्रकार का होता है। तो अब प्रश्न होगा कि क्या यदुवंश अधार्मिक है? तो उत्तर क्या है? अधार्मिक तो नहीं है, तो फिर उन्हें भार क्यों कह रहे हैं? तो विचार देखिए। किंतु इसी बात पर कोई यह भी नहीं कह सकता कि यदु अधार्मिक थे, क्योंकि वे तो भगवान के नित्य पार्षद हैं। इस संबंध में भागवत में उक्तियां हैं। अब यहाँ प्रमाणित किया जा रहा है कि कैसे वे महान धार्मिक थे, तो उनको भार क्यों कह रहे हैं, विचारणीय है। देखिएगा, श्रीराजो उवाच ब्रह्मण्याम वदान्यानाम नित्यम वृद्धोपसेविनाम विप्रशापः कथम अभूत वृष्णिनाम कृष्णचेतसाम। परीक्षित महाराज ने पूछा, ब्राह्मणों ने उन वृष्णियों को कैसे श्राप दिया जो ब्राह्मणों के प्रति सदैव आदर भाव रखते थे, दानी थे और वृद्धि तथा सम्मानित पुरुषों की सेवा करते थे, तथा जिनके मन सदैव कृष्ण के विचारों में पूरी तरह लीन रहते थे। श्रीमद् भागवत 11:1-8। अब बात यह है कि यदुकुल के नाश के बारे में तो 11 स्कंद में अन्य बताया जाएगा, लेकिन जब बात उठी तो ये परीक्षित महाराज को संदेह हुआ। ब्राह्मण्य हैं ये यदुवंशी, सारे के सारे ब्राह्मणों के अनुगामी हैं। आपने कहा कि ब्राह्मणों के शाप से यदुवंशी नष्ट हो गए, तो भाई श्राप तो व्यक्ति तभी देगा ना जब वो दुखी हो। जब सारे के सारे यदुवंशी ब्राह्मणों के अनुकूल हैं, अनुगामी हैं, ब्राह्मण्य हैं, तो उनको शाप देने के लिए ब्राह्मण उद्यत क्यों होंगे, क्यों उत्साहित होंगे? वदान्य थे, हो सकता हो कि ब्राह्मणों के अनुगामी हो लेकिन दान न दिए हो, तो कहते नहीं दानी थे। हो सकता हो कि वह श्रेष्ठ व्यक्तियों की सेवा ना करते हो, तो कहते हैं नित्यम वृद्धोपसेवी नाम, नित्य हमेशा ही वृद्धों की वह सेवा करते थे। तो कोई ब्राह्मण आए हों उनका सम्मान ना किया, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो विप्र शापा कथम अभूत, कैसे विप्रों का शाप उनको हो गया? और उस पर भी देखना होगा कि वृषनाम कृष्ण चेतसाम, ये जितने भी वृष्टि वंशी थे वह सब कृष्ण के प्रेमी थे। तो कृष्ण प्रेमी को कोई ब्राह्मण शाप देगा ही क्यों? तो ये सारी बातें आ गई। समझना होगा कि सारा जो घटना हुई थी ब्राह्मणों के द्वारा यदुवंशियों को शाप मिलने की, और वो पूरे यदुवंश को नष्ट हो जाने की, तो उसका कारण केवल यही था कि भगवान की इच्छा थी, अन्यथा कुछ नहीं। इसको क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इसके लिए हम लोग पहले भी प्रवचन कर चुके हैं। 11वें अध्याय स्कंद का देख सकते हैं, 30वां अध्याय है यदुकुल का विनाश, वहां पढ़ सकते हैं उसको। उसके साथ साथ ये लोग भगवान के महान भक्त हैं, उसको भी कोट कर रहे हैं। शय्यासनाटनालाप क्रीड़ा स्नानादि कर्मसु न विदु संतमात्मानं वृष्टयः कृष्ण चेतसः। फिर देखिए शब्द आ रहा है कृष्ण चेतसः। वृष्णजन कृष्ण भावनामृत में इतने लीन थे कि वे सोते बैठते, घूमते, बातें करते, खेलते, नहाते इत्यादि कार्य करते समय अपने ही शरीर की सुधि बुद्धि भूल गए। उनको यही याद नहीं रहता था कि वो हैं कौन। बाह्य कार्य हो रहे हैं लेकिन ये उनको अनुसंधान नहीं रहता था कि वो हैं कौन। जैसे हम लोग सुन चुके हैं इन्हीं उद्धव जी के बारे में कि कैसे बचपन में भी ये है, खेल खेल में गुड्डा, मतलब कृष्ण का ही गुड्डा बनाते, बाल लीला से खेल रहे होते, और प्रातः आशय याचिता, अब उनकी माँ बोलती कि ब्रेकफास्ट के लिए आ जाओ, तो वह जाना नहीं चाहते थे।
ऐसे तो उद्धव जी थे और इसी प्रकार से अन्य वृष्णिवंशी भी भगवान के प्रेमी थे। तो इसलिए यह कहना कि अधार्मिक है, ये कैसे हो सकता है? धर्म का तो पालन भी इसीलिए किया जाता है ताकि भगवान में अहेतु की भक्ति प्राप्त हो। तो ऐसी अहेतु की भक्ति प्राप्ति तो ये लोग पहले से ही थे, जिसके लिए हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं, वो उन लोग को पहले से ही प्राप्त थी। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि वो धार्मिक थे? तो इसलिए भार कहना पृथ्वी का, ये तो संगत नहीं लगता। ठीक है, आगे देखते हैं। यदुओं तथा अन्य अधार्मिकों में अंतर हेतु समझते हैं कि भार भी, समझाते हैं कि भार भी दो प्रकार का होता है, दुख का भार और सुख का भार। ये क्या बात हो गई? दुख का भार सहन करना कठिन है तथा सुख का भार सहन करना सरल है। तो सुख का भार उदाहरण दे रहे हैं। सुख के भार के उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे प्रेमी अपनी प्रेमिका को उठाता है, तो सुख से उठाता है कि वैसे कूली की तरह उठाता है? नहीं, सुख से उठाता है। स्नेहमयी माँ अपने बच्चे को उठाती है, यह तो बिल्कुल स्पष्ट है कि बच्चा, बल्कि बच्चा अगर गोलू मोलू होता है ना, हम लोग कहते हैं गबदू गबदू। सुना आपने? नहीं सुना आपने? गबदू गबदू, गबदू मतलब उसके गाल खूब उसके फूले रहेंगे, मोटा तो होगा एकदम गोलू मोलू सा, तो अब वो उसका वजन होगा भी थोड़ा ज़्यादा। मैंने सुना है नॉर्मली बच्चे कितने किलो के होते हैं? 2 किलो के, आई डोंट नो, 3 किलो के, 2, हाँ 2 से 2.5। तो कभी कभी माँ बड़े गर्व से कहती हैं, अरे हमारा लड़का तो 4 किलो का पैदा हुआ था। तो अब वो 4 किलो के बच्चे को टांग के चलना, तो भार टांग के चलना है ना। लेकिन है ना, कुछ बच्चे होते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ होते होंगे हिप्पोपोटामस जैसे पैदा होते हैं गैंडे जैसे, मतलब मोटे मोटे होते हैं, बड़े प्यारे प्यारे। तो अब बच्चे को तो माँ बिल्कुल प्रेम से उठा के चलती है कि नहीं चलती? तो ये सुख का भार है कि दुख का भार है? यस। अथवा व्यापारी अपनी संपत्ति को अपने सिर पर ले जाता है, दमड़ी जाए पर चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। धन आ रहा है, धन कोई मान लीजिए, कोई गौरांग फॉर एग्जाम्पल देते हैं कि मान लो कोई सोने की ईंट मारे आपको, कहे भाई मैं बहुत पतित हूँ, और मारो, है ना। तो सोने का तो उठा के, सोने की ईंट मिल जाएगी तो उठा कर ले जाने में सुविधा ही होगी ना, तो वह भी सुख का भार माना जाएगा। किंतु अब देखिए, तो अब पॉइंट ये है कि अगर ये सब सुख के भार हैं, समझ गए, उदाहरण है यदुवंशियों का, तो अब क्यों भगवान इसको हटाना चाह रहे थे? तो कहते हैं, किंतु दुर्बल व्यक्ति अपने से भारी इन सुखों के भार को उठा भी नहीं पाते। मान लो अब प्रेमिका थोड़ी वजन वाली है और प्रेमी कमजोर है, टीबी हो रखा है, तो अब उठाएंगे तो हमसे गिर जाएंगे, नहीं उठा पाएंगे। या माँ बहुत कमजोर है बेचारी, पीलिया से पीड़ित है, तो अब बच्चे को नहीं उठा पाएगी, दाई को बोलेगी उठाने के लिए। ये दिखा गया है, कभी कभी माँ बहुत कमजोर होती तो बच्चे को ना उठा पाए या उठाने में कुछ कठिनाई अनुभव करे। तो ऐसा भी हो जाता है कि पृथ्वी इन सुख के भार को नहीं उठा पाती। अब बहुत एग्जाम्पल दे रहे हैं जबरदस्त। यहां तक कि पृथ्वी भी महान भक्त ध्रुव का भार सहन नहीं कर सकी, जो अपनी तपस्या के कारण अत्यधिक भारी हो गए थे। तो अब देखिए, ध्रुव जैसे एक भक्त के भार को पृथ्वी नहीं सहन कर पा रही थी। आप आगे 34 स्कंद में सुनेंगे, ये बात यहां पे आएगी। एक भक्त के भार को नहीं सहन कर पा रही थी, सुख का भार था, भजन कर रहे थे भगवान का, फिर भी डामाडोल हो रही थी। तो वैसे महान भक्त लाखों करोड़ों की संख्या में हो तो कैसे उनको सहन कर पाएगी? सहन कर पाएगी मतलब समझ रहे हैं, सुख उसकी इतनी क्षमता नहीं होगी कि ऐसे भक्तों को धारण कर पाए। यदैक पादे न सपार्थिवार्भकस तत्तस्थौ अंगुष्ठिनी पीड़िता मही न नाम तत्रार्धभिनेन्द्र धिष्ठिता तरीव सव्येतरतः पदे पदे। जब राजपुत्र होना चाहिए, जब राजपुत्र ध्रुव महाराज अपने एक पांव पर अविचलित भाव से खड़े रहे, तो उनके पांव के भार आदि से पृथ्वी इस प्रकार नीचे चली गई, जिस प्रकार की हाथी के चढ़ने से पानी में उसके प्रत्येक कदम से नाव होना चाहिए। नाव कभी दाएं हिलती है तो कभी बाएं। श्रीमद् भागवत 4879। तो यहाँ पे हुआ क्या था, आप देख सकते हैं कि ध्रुव महाराज इस प्रकार से तपस्या कर रहे थे और एक समय आया कि वह एक ही पांव पे नहीं खड़े थे, एक अंगूठे पे खड़े हुए थे और उन्हें अपने मन में भगवान को बिल्कुल मतलब उनका मन एकाग्र हो गया था। तो अब ऐसी शक्ति उनको प्राप्त हो गई कि उस अंगूठे के तेज बल को वह पृथ्वी सहन नहीं कर पा रही थी। तो सब जगह त्राही त्राही होने लगी। तो तब जाकर फिर भगवान, देवता लोग भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा कि मेरा भक्त ध्रुव
इस प्रकार से तपस्या कर रहा है, तो इस कारण से पृथ्वी पे इस प्रकार का कठिनाई उत्पन्न हो रही। तो फिर भगवान अपने रूप को ध्रुव महाराज की हृदय से, तो रोहित पहले उनके सामने आते हैं, फिर भी ध्रुव महाराज को बाह्य अनुसंधान नहीं हो रहा होता है, तो उसके बाद अपने रूप को जो अपने हृदय में देख रहे थे ध्रुव महाराज, उसको वह खींच लेते हैं। तो एकदम मतलब उनकी समाधि टूट जाती है और फिर वह भगवान आंखें खोलते तो देखते हैं कि भगवान बाहर हैं। तो यहाँ पे देखा गया कि ध्रुव महाराज धार्मिक थे, तपस्या कर रहे थे। धार्मिक क्या थे? वो तो परम भक्त थे, भगवान का भजन कर रहे थे, तो उस भजन को भी पृथ्वी नहीं सहन कर पा रही थी। तो वो दुख का भार नहीं था, वो सुख का ही भार था, लेकिन पृथ्वी दुर्बल हो रही थी, सहन नहीं कर पा रही थी। एक और घटना बताते हैं। जब भगवान अपनी शक्ति दिखाते हैं तो उस प्रकाशित महान आनंद का भार कोई भी सहन नहीं कर सकता। अतः भीष्मदेव कहते हैं, स्वनिगममपहाय मत प्रतिज्ञा ऋतमधिकर्तुमवपुलुतो रथस्थः धृतरथचरणो भययाच्चलद्गुर् हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः। मेरी इच्छा को पूरी करते हुए तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ के नीचे उतर आए, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े। जिस तरह से कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है, इसमें पूरी पृथ्वी कांप उठी एवं उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। श्रीमद् भागवत 1:9-37 को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ घटना आप जानते हैं कि भीष्मदेव ने व्रत लिया था कि यदि कृष्ण ने कल अस्त्र नहीं उठाए तो मैं अर्जुन को मार दूंगा। तो ऐसे भीष्मदेव युद्ध कर रहे थे कि अर्जुन को पसीना छूट गया, बस वो बाण काट ही पा रहे थे। तो अब भगवान को ये एक अंदेशा हो गया या मन में भय आ गया कि यह तो आज अर्जुन को मार देंगे। तो भगवान रथ से नीचे कूद पड़े और ये रथ का, उसी रथ का नहीं था, दूसरे रथ का कोई पहिया पड़ा होगा, उसको उठा लिए और भीष्मदेव की तरफ दौड़ने लगे उनको मारने के लिए। और वो देखिए, आप इस फोटो में दिख रहा है, भगवान हाथ से, बाएं हाथ से इशारा कर रहे हैं कि रुको रुको, नहीं तो मैं तुमको आज जान से मार दूंगा। तो भीष्मदेव तो उसी प्रतीक्षा में थे, आइए वसुदेव हमको मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके द्वारा मारा जाऊंगा तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। हमको ये सीन बहुत ज़बरदस्त लगता है, भीष्मदेव का ये सीन बहुत अच्छा है। तो अब हो क्या रहा है, इस समय भगवान क्रोध के आवेश में हैं। अब वह मनुष्य का नाटक नहीं कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड का भार लेकर के वो चल रहे हैं। इसीलिए अर्जुन जैसा वीर और सबल व्यक्ति भी, योद्धा भी भगवान को रोक नहीं पा रहा। अगर आप देखें तो अर्जुन घिसट रहे हैं, भगवान के पांव को पकड़े हुए हैं कि भगवान आप मेरी वजह से अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए, अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए, मैं ठीक से युद्ध करूंगा, मैं ठीक से युद्ध करूंगा। तो अर्जुन, वो कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं, ये तुमको मार देंगे, ये तुमको मार देंगे। तो इतने आवेश में है कि भगवान का उत्तरीय तक गिर गया। आप देख भी सकते हैं, उत्तरीय उनका हाथ तक आ जाए, उत्तरीय गिर गया और भगवान बिल्कुल भूल गए कि वह मनुष्य की लीला कर रहे हैं। वो भगवान भगवत आवेश में अनेकों ब्रह्मांडों का भार लेकर भगवान दौड़ रहे हैं। तो अब वहां भी पृथ्वी हिलने लगी। तो यहाँ भी दिखा रहे हैं कि भगवान कभी, ये भी सुख का भार है ना, भगवान के चरणों का स्पर्श पृथ्वी को मिल रहा है तो पृथ्वी के लिए आनंद की बात है, लेकिन भार इतना ज्यादा है कि पृथ्वी सहन नहीं कर पा रही है। समझ पा रहे हैं बात? तो ऐसे सुख के भार बताए गए हैं जिनको पृथ्वी पहले भी सहन नहीं कर पाई है। तो किस प्रकार का भार है यदुवंश का? सुख का भार है, लेकिन उसको पृथ्वी सहन नहीं कर पाती, इसलिए भगवान उसको कम करने के बारे में सोच रहे थे। इज इट ओके? नेक्स्ट। जब नरसिंह देव प्रकट हुए तो यह कहा जाता है कि द्यौस्तत् सटोक्षिप्त विमान संकुला प्रोत्सर्प तक्ष्मा च पदाभिपीडिता शैला समुत्पेतुरमुष्य रंहसा तत्तेजसा खम कुकुभो नरे जिरे। नृसिंह देव के सिर के बालों से वायुयान यानी विमान बाह्य आकाश तथा उच्च लोक में जा गिरे। आप देख सकते हैं कि एक सिंह के बाल, इसे इंग्लिश में मेन कहते हैं, जो मुख के पास बाल होते हैं बहुत बड़े होते हैं, तो उन बालों से जो देवताओं के विमान थे वो सब इधर उधर गिर पड़े। भगवान के चरण कमलों के दबाव से पृथ्वी अपनी स्थिति से छिटकती प्रतीत हुई, मतलब ऑर्बिट से हिलती हुई, डिस्टर्ब होती हुई प्रतीत हुई, और उनके असह्य बल से सारे पर्वत ऊपर उछल गए। वहां से कूदे होंगे तो सारे पर्वत ऊपर उठ गए। भगवान के शारीरिक तेज से आकाश तथा समस्त दिशाओं का प्राकृतिक प्रकाश घट गया। भागवत 7:8-33। तो यह क्यों कोट किया गया? यहां भी दिखा रहे हैं कि नरसिंह देव भगवान का भार को पृथ्वी नहीं सहन कर पाई। तो यद्यपि उसका सौभाग्य था कि नरसिंह देव का जो चरण है वह पृथ्वी का स्पर्श किया। क्लियर? तो यहां इस प्रकार से सुख के भार का वर्णन किया गया, उदाहरण दिए गए हैं जहां पे पृथ्वी उस भार को सहन नहीं कर पा रही। परंतु
यदुओं के भार को कष्ट पहुंचाने के भाव में पृथ्वी पर भार नहीं समझना चाहिए। मतलब यदुओं का भार दुख पहुंचाने वाला भार नहीं है, वह सुख का भार है। यह निम्नलिखित स्थिति के समान है। यद्यपि एक युवती के लिए आभूषण भारी बोझ होते हैं, तथापि उत्सवों के दौरान उसके प्रेमी द्वारा अस्थायी रूप से उसके अंगों पर उनका वजन डाला जाता है। ऐसा सदैव परिस्थिति के अनुसार ही किया जाता है। अतः देवता जो अपने अंशों द्वारा भगवान के नित्य पार्षदों अर्थात यदुओं के नित्य स्वरूपों में प्रवेश कर चुके थे, वे द्वारका से चले गए और अप्रभास में अप्रकट हो गए, जबकि नित्य पार्षद द्वारका में ही अदृश्य रहे। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, फिर से समझिए। यद्यपि एक युवती के लिए आभूषणों का भारी बोझ होता है, लेकिन उत्सव के दिन बोला जाता है बहू को या स्त्री को कि तुम ये आभूषण पहनो। यस, और जब वह उत्सव चला जाता है तो फिर वह आभूषण उतार देती है। ये होता है कि नहीं? तो अब पृथ्वी का भूभार कम करने के लिए भगवान को तो आना ही था। जब देवता लोग भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा, यदुवंशी मैं अवतरित होऊंगा और यदुवंश में आप लोग भी अवतरित हों। कुछ समझ में आ रहा है? भगवान का अवतरण एक उत्सव के समान है। कुछ समय के लिए उत्सव है, 125 साल के लिए, तो उतने समय तक जो देवता आदिगण हैं वह भी यदुवंशियों के साथ इस जगत में विद्यमान रहेंगे। जैसे उत्सव के समय तक एक स्त्री खुशी खुशी ही आभूषणों का भार स्वीकार करती है। ओके, जब भगवान के तिरोभाव का समय हुआ तो द्वारका से इधर यज्ञ करने के लिए प्रभास क्षेत्र में यदुवंश से निकले कौन से अंश? देवताओं के अंश। समझ में आया? और द्वारका में जो नित्य पार्षद है वो अप्रकट हो गए। कुछ समझ पा रहे हैं इस बात को? नहीं समझ पा रहे हैं? प्रद्युम्न है विष्णु तत्व, तो उनके नष्ट होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो प्रद्युम्न में जो कामदेव का अंश है वह प्रद्युम्न रूप में गया प्रभास में और उनसे युद्ध हुआ आपस में, और वह मर गए। मतलब उनका दिखा ऐसा प्रतीति हुई कि मर गए और वह देवता अपने लोक में यानी स्वर्ग लोक में आदि में चले गए। ये क्लियर समझ में आ रहा है? क्योंकि अब उत्सव समाप्त है, भगवान भी अब जाने वाले हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने भूभार को कम किया। लेकिन ये किस प्रकार से भार कम हो रहा है? जैसे अब वो उत्सव समाप्त हो जाता है तो स्त्री उस आभूषण को त्याग देती है। यद्यपि कुछ समय के लिए उस आभूषण के भार को वह स्वीकार करती है। ये लास्ट लाइन सबसे इंटरेस्टिंग थी, अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो। नहीं गई समझ में? ओके, आगे पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य प्रभुपाद बहुत सुंदर बात तात्पर्य में कहते हैं, देखिएगा। यह एक गलत सिद्धांत है कि जनसंख्या वृद्धि से संसार अतिभोजन होता है और इसलिए युद्ध तथा अन्य संहारक प्रक्रिया होती है। भगवान यह नहीं कहते हैं कि जब जनसंख्या बढ़ती है तब वो अवतरित होते हैं। जब जब अधर्म का उत्थान होता है और धर्म की ग्लानि होती है तब वे अवतरित होते हैं। इसलिए पॉपुलेशन बढ़ना प्रॉब्लम नहीं है, गलत पॉपुलेशन का बढ़ना प्रॉब्लम है, समस्या है। पृथ्वी कभी भी अति भोजन नहीं होती। पृथ्वी पर स्थित गुरुतम पर्वतों तथा समुद्रों में मनुष्यों की अपेक्षा अधिक जीव रहते हैं, किंतु वे कभी अति भोजन नहीं होती, क्योंकि ये लोग कभी भी प्रकृति के नियमों को तोड़ नहीं सकते हैं। यदि पृथ्वी की सतह पर रहने वाले समस्त जीवों की गणना की जाए तो यह निश्चित रूप से पाया जाएगा कि मनुष्यों की जनसंख्या समस्त जीवों की संख्या का 5% भी नहीं है। यदि मनुष्यों की जन्म दर बढ़ रही है तो उसी अनुपात में अन्य जीवों की जन्म दर भी बढ़ रही है। निम्नतर पशुओं, थलचरों, जलचरों, पक्षियों की जन्म दर मनुष्यों की अपेक्षा कहीं अधिक है। भगवान के आदेश से पृथ्वी के सारे जीवों के लिए भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है, और यदि जीवों में असमानुपातिक वृद्धि हो तो वे और अधिक की व्यवस्था कर सकते हैं। मतलब कोई जीव बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो भगवान उनकी खाने पीने की व्यवस्था भी करते हैं। इसलिए जनसंख्या में वृद्धि से भार बढ़ने का प्रश्न नहीं उठता। पृथ्वी धर्म ग्लानि अर्थात भगवान की इच्छा के अनियमित पालन से अति भोजल हो गई थी। स्पष्ट है? धर्म बहुत बड़ा, अधर्म की ग्लानि हो गई थी और धर्म बढ़ गया था। भगवान दुष्टों की वृद्धि रोकने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए, न कि जनसंख्या में वृद्धि के कारण, जैसा कि संसारी अर्थशास्त्रियों द्वारा मिथ्या कथन प्रकट किया जाता है। क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद? इस जगत में लोग युद्ध करवाते हैं ताकि जनसंख्या कम हो जाए,
लेकिन जनसंख्या कम करने के लिए युद्ध नहीं किया जाना चाहिए। वस्तुतः पहले के समय में, वैदिक समय में युद्ध इसलिए होता था कि राजा ये देखता था कि सामने वाला राजा धर्म का अनुसार शासन नहीं कर रहा है, तो धर्म स्थापित हो इसलिए वो युद्ध करते थे, केवल लोगों को मारने के लिए नहीं। और ये बात भी है कि सेना में जो युद्ध होता था वो सेनाओं के बीच में होता था, सामान्य लोग नहीं मारे जाते थे। तो यहाँ बात बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि अर्थशास्त्री कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ गई इसलिए लोग झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो ऐसे दुष्टों की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी जो भगवान की इच्छाओं का उल्लंघन कर रहे थे। यह भौतिक सृष्टि भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए है और उनकी यह इच्छा है कि वे बद्धजीव जो भगवत धाम में प्रवेश पाने के अयोग्य हैं, उन्हें प्रवेश पाने के लिए अपनी स्थिति सुधारने का अवसर प्राप्त हो। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। देखिए, बद्धजीव अनादिकाल से इस जगत में बंधा हुआ है अपनी वासनाओं के कारण, तो उसके लिए तुरंत वासनाओं को छोड़ना संभव भले ही ना हो, लेकिन कम से कम उसको मौका तो दिया जाना चाहिए। इसीलिए जब कोई व्यक्ति भक्ति में आता है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, और यद्यपि बहुत सारी गलतियां करता है फिर भी भगवान उसको मौका देते रहते हैं, क्योंकि वो कार्य बहुत बढ़िया कर रहा है। भगवान का नाम जब, भागवत का श्रवण, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, ये बहुत बढ़िया कार्य, बहुत जल्दी ही वह ठीक हो जाएगा। इज इट ओके? आप सब लोग समझ ही रहे होंगे, भक्ति जो करता है तो ऐसा नहीं कि तुरंत तो सारी भावनाओं से मुक्त हो जाता है, समय लगता है, लेकिन अपने पार्ट पे उसे सिंसियरली प्रयास करते रहना चाहिए, भगवान की कृपा उसको प्राप्त होगी। बिकॉज ये इच्छा भी होना कि मैं योग्य बनूं भगवान के पास जाने की, ये दुर्लभ है। होप आई एम गेटिंग द पॉइंट क्रॉस। विश्व व्यवस्था की समूची प्रक्रिया का मंतव्य बद्धजीवों को भगवत धाम में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करना है। ये जितना जगत बना है इसीलिए बना है ताकि व्यक्ति को मौका मिले प्रयास करने के लिए, भगवान के पास वापस जाने के लिए, और भगवान ने उनके भरण पोषण के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। इसलिए भले ही पृथ्वी पर जनसंख्या महती वृद्धि क्यों ना हो, यदि लोग ईश भावनामृत का सही ढंग से पालन करते हैं और दुष्ट नहीं हैं, तो पृथ्वी का यह भार उसके लिए आनंद का स्रोत है। ठीक है, भार दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए स्पष्ट वही बात आ रही है, पशु भार तथा प्रेम भार। पशु भार असह्य होता है किंतु प्रेम भार आनंद का स्रोत होता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने प्रेम भार का अत्यंत व्यावहारिक वर्णन किया है। वे कहते हैं कि युवा पत्नी पर पति का भार, माता की गोद में शिशु का भार तथा व्यापारी पर संपत्ति का भार, ये यद्यपि गुरुता की दृष्टि से वास्तव में भार हैं, किंतु ये आनंद के स्रोत है। और ऐसी बोझिल वस्तुओं के अभाव में वियोग का बोझ अनुभव हो सकता है। कितना सुंदर बात बोल रहे हैं। पत्नी से पति दूर है, या माँ से उसका बच्चा दूर है, और व्यापारी से उसका पैसा दूर है, और ये बहुत उसको भार लगेगा, है ना? ये बात है। जो प्रेम के वास्तविक भार की अपेक्षा सहन किए जाने में अधिक भारी होता है। जब भगवान कृष्ण ने पृथ्वी पर यदुवंश के भार की बात की तो उन्होंने पशु भार से कुछ भिन्न वस्तु का प्रसंग छेड़ा, अर्थात प्रेम के भार के बारे में बोल रहे थे। कृष्ण से उत्पन्न पारिवारिक सदस्यों की संख्या लाखों में थी और यह सचमुच ही पृथ्वी की जनसंख्या में महान वृद्धि थी, किंतु वे सब उनके दिव्य स्वांशों से उत्पन्न भगवान के ही अंश थे। अतएव पृथ्वी के लिए महान आनंद के स्रोत थे। जब पृथ्वी के भार के संबंध में भगवान ने उनका उल्लेख किया तो उनके मन में पृथ्वी से उनके आसन्न लोप का भाव था। मतलब वो सोच रहे थे कि अब इनको यहाँ से तिरुभाव करना है। भगवान कृष्ण के परिवार के सारे सदस्य विभिन्न देवताओं के अवतार थे और उन्हें भगवान के साथ ही पृथ्वी से विलुप्त होना था। जब उन्होंने यदुवंश के संबंध में पृथ्वी के असह्य भार का उल्लेख किया तो वे उनके विछोह भार का ही संकेत कर रहे थे। श्रील जीव गोस्वामी ने इस निष्कर्ष की पुष्टि की है। तो बड़ा स्पष्ट है कि तात्पर्य प्रभुपाद जी का बड़ा क्लियर है। और फिर आपको याद दिला दूं कि वह जो देवताओं के अंश थे वह अब प्रभास क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ से वो लोग अपने देवताओं के स्थान में चले जाएंगे, और ये लोग जो यदुवंशी हैं, जो नित्य पार्षद हैं, वे अप्रकट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से वो सोच रहे थे। तो इनका भी तिरुभाव करवाना है और उनके भार को कम करना है, ये सोचकर ऐसा बहुत सोच रहे थे, इसीलिए पूरी तरह प्रसन्न नहीं हुए थे। ये कार्य भी करना है, तो इस कार्य के बारे में कल हम सुनेंगे। तो आज इतनी ही बात हुई, प्रश्न तो कोई है नहीं, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।